हाय स्टूडेंट, 10th साइंस का हमारा पहला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका गुरुत्वाकर्षण का, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और कैसे वो अप्लाई होता है। आपको मालूम है सौर मंडल में सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं और ठीक चंद्रमा भी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। देखिए, कोई भी चीज़ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती, पृथ्वी पे गिरती है, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे उसमें से जो पहली बारिश होती है या कोई वर्षा के समय जो बूंदें होती हैं वो पृथ्वी के ऊपर ही गिरती हैं, बाहर क्यों नहीं जाती। या दूसरा कहें तो ये फुटबॉल जब एक लड़के ने ऊपर मारा तो नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, उसने मारा और फुटबॉल फिर से नीचे गिरा। ठीक जब किसी पेड़ से कोई फल गिरता है वो नीचे ही क्यों गिरता है। ये सारी के सारी चीज़ें हमें एक चीज़ें बताती हैं कि पृथ्वी अपनी ओर सभी चीज़ों को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। सेब या फल गिरता है तो पृथ्वी पे क्यों गिरता है, वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करता। न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से जो त्वरण होता है वो आपके द्रव्यमान का प्रतिलोमानुपाती होता है। मतलब जो सेब का द्रव्यमान है, सेब का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने कुछ भी नहीं है। इसके लिए पृथ्वी सेब को अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है और वो उसके केंद्र की तरफ गिरता हुआ चले आता है। इसी वजह से कम द्रव्यमान होने के वजह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और यही कारण है कि बाकी जो ग्रह होते हैं वो भी हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है और उन सभी के बीच में एक बल लगा हुआ होता है। देखिए, ब्रह्मांड के सभी पिंड क्या हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सभी पिंड, सूरज के आसपास सभी घूमने वाले जो पिंड हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताया। माना ऐसा जाता है, एक बार न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उनके सर पर एक सेब गिरा। उन्होंने सोचा यह सेब सीधा मेरे पास ही सर पे क्यों गिरा, सीधा, ठीक है। यह जो फल है वो टेढ़ा भी गिर सकता था या फिर ऐसा क्षैतिज पद्धति में जा सकता था, ये सीधा मेरे सर पे ही क्यों गिरा। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद ये मालूम हुआ कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, सीधा केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। इसी वजह से ये जो फल गिरा वो केंद्र पे जो केंद्रीय बल होता है उसके आकर्षण के वजह से मेरे ऊपर आकर के गिरा।